पछतावे से अच्छा है कोशिश कर कर फेल हो जाना। हर हर महादेव दोस्तों, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महाकाल फैक्ट्स पर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बार भगवान शिव की आराधना के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंतरिक्ष में यहाँ रहते हैं भगवान, लेकिन क्यों नहीं पहुँच सकता मनुष्य वहाँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वही है अनंत जो अंतरिक्ष में अरबों योजना दूर सत्यलोक में रहकर भी सर्वत्र व्यापक है, जैसे सूर्य का प्रकाश। आओ इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको पहले बेसिक 5 पॉइंट समझना होगा, फिर आपको ईश्वर की लोकेशन का ज्ञान होगा। इन बेसिक को याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ विराजमान है। गीता में कहा गया है कि यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और उसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि फल हैं। जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ है वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यह है कि सृष्टि के 2 छोर हैं, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल है। मनुष्य का शरीर भी उल्टे वृक्ष की भांति ही है। मस्तिष्क एक बीज का खोल है। इसमें जहाँ सिर की चोटी है वहीं पर बीज स्थित है। मतलब इस शरीर के 2 छोर हैं, एक छोर पर सहस्रा और दूसरे छोर पर मूलाधार चक्र, बीच में अनाहत चक्र है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए बात करते हैं अब कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। आपने भौतिक और गणित विज्ञान में आयाम अर्थात डायमेंशन के बारे में पढ़ा ही होगा। वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे। इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। हमारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड इन 4 आयामों पर ही आधारित है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यह नियम सिर्फ क्रैत्रक त्रिलोक्य पर ही लागू होता है, अन्य लोकों पर नहीं। वेद और पुराणों में अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। ऊपर हम पहले ही 3 लोक और उनके उपलोकों के बारे में बता चुके हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। चौथा आयाम वह समय है। 5वें आयाम को ब्रह्मा आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यहाँ का समय अलग है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर का होता है। यह स्थान 4 आयामों से बाहर है। इसके बाद आगे 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्मा ज्योति कहते हैं। ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा ज्योति, जैसे सूर्य की ज्योति होती है। इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। दोस्तों, भगवान शिव का नाम आने पर एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव बिल्कुल लिखिएगा। तो बात करते हैं आगे। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है, यानी कि भगवान शिव का। इसलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहीं जाना चाहता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इस आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है।
यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है आखिरी और 10वें आयाम का, जिसे अनंत कहा गया है। हमने आपको ऊपर चौथे पॉइंट में बताया था कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्मा से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इस ब्रह्मा में ही लीन हो जाता है। यह एक जगह प्रकाश रूप में स्थिर रहकर भी सर्वत्र व्यापक है। यही सनातन सत्य है जिसमें वेदों के अनुसार 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं। दोस्तों, सनातन सत्य की जय हो। एक बार जो भी सच्चा सनातनी है, हमारे सनातन सत्य की जय हो। और सनातन सत्य की जय कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखिएगा। क्यों नहीं पहुंच सकता मनुष्य वहां? इस ब्रह्मांड में तपलोक से 12 करोड़ योजना ऊपर सत्यलोक है। उसके पार अनंत ब्रह्मा है। वहां मनुष्य किसी यान के द्वारा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह 10वां आयाम है। मनुष्य की क्षमता 4 आयामों में ही विचरण करने की है। वहां सिर्फ योग की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करके बाद ही जाया जा सकता है। कोई शरीरधारी वहां नहीं जा सकता। दूसरा यह कि वह ब्रह्मा सर्वत्र व्यापक है, उसी तरह जिस तरह की सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में व्यापक है। वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। वह सभी की आत्मा होकर भी सभी से अलग परमात्मा है। उसी के बल से सभी में बल है, उसी की शक्ति के कारण सभी में शक्ति है, उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और एक बार भगवान शिव की आराधना फिर से करते हुए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।